में आज तीसरे चरण के लिए 62 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस दौर में मुर्शिदाबाद की 22, नादिया की 17, कोलकाता उत्तर की 7 और वर्धमान जिले की 16 सीटों पर 1,37,42,000 मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन 62 सीटों के लिए 418 उम्मीदवारों में 34 महिलाएं हैं, 61 करोड़पति उम्मीदवार हैं और 80 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही राज्य के चौथे दौर के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। 75,000 केंद्रीय पुलिस बलों समेत 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा दहशत फैलाने और मतदाताओं को डराने धमकाने की वाम मोर्चे और भाजपा की शिकायत पर उत्तर कोलकाता और उपनगरीय इलाकों में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजे हैं। वाम मोर्चे ने आरोप लगाया है कि वर्तमान मुख्य सचिव ने पद पर बने रहने तक राज्य में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब 22 तारीख तक देना है। और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के लिए आइए सीधे चलते मुर्शिदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई तब्दीलियां, कई तबादले भी करे गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। किस तरह से मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है, चंद मिनट 10 मिनट हुए होंगे मात्र मुश्किल से, कैसा चल रहा है मतदान, कैसा लोगों में हौसला है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? अगर हौसले की बात करें, लोगों के लिए ये उत्सव जैसा होता है। मैं 7 बजे से भले ही मतदान शुरू हुआ हो, लेकिन 7 बजे से पहले ही मतदान पर यहाँ पर मतदाताओं की कतारें लग गई थी। लोग खुद ही घरों से निकलकर 7 बजे के पहले ही लाइन में लग गए थे, जो कि खुद बताता है कि इनका उत्साह क्या है। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। 2 पोलिंग बूथ है, ये काफ़ी बुजुर्ग हैं जो कि मतदान में समझिए कि एकदम शुरुआत में ही मतदान करके जा रहे हैं, माता जी और दादा यहाँ पर। तो युवा, बुजुर्ग और वयस्क मताधिकार हासिल करने वाले सभी लोग, महिलाएं और साथ ही साथ अन्य जो भी हैं मतदान प्रक्रिया में लगे हुए लोग बेहद जो है उत्साह में हैं और बेहद निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के सारे उपाय किए गए हैं। बिल्कुल अश्विनी, चुनाव आयोग ने अपनी भरपूर कोशिश की है कितनी शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए। मतदाताओं के लिए स्वीप के जरिए तमाम ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं। मतदाता तमाम मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं की सहूलियत के लिए भी, जिस पे अब खास तवज्जो दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से भी, निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से भी। तापमान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसमें इसको देखते हुए और साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों की तरफ आएँ और मतदान कर्मियों की किसी तरीके की दिक्कत न हो, सारे इंतजामात किए गए हैं। फिर भी ये निर्भर करता है जो स्थानीय जिला प्रशासन है, वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी को कि वो कितनी सहूलियत मुहैया कराते हैं। इसके पहले के चरण में जहाँ पर हम लोग थे मालदा में, बेहद ज़बरदस्त व्यवस्था थी। कल हम लोग जब मुर्शिदाबाद में थे, वहाँ पर हम लोगों पोलिंग पार्टी जब रवाना हो रही तो उनसे जानने की कोशिश की, तो कुछ लोग बता रहे थे कि ठीक तरीके से वहां पर उतनी सहूलियत वाली व्यवस्था नहीं। ये निर्भर करता है जिला प्रशासन के ऊपर, स्थानीय निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसके अपने प्रयोगों के और अपने उसके हिसाब से। लेकिन देखें कि लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, पारा बढ़ेगा, लोगों का आना भले ही कम होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान 12 बजे के पहले संपन्न होगा। मतदान प्रक्रिया 6 बजे तक है, 7 बजे से शाम 6 बजे तक, तो 4 बजे के बाद एक बार फिर ये जोर पकड़ता है। बावजूद इसके सारी पोलिंग पार्टी जितनी थी उनको मेडिकल एड की व्यवस्था थी, ORS के घोल सबको दिए गए हैं जो कन्विंस है उनको, और सुरक्षा के लगभग 700 केंद्रीय कंपनियां लगाई गई हैं। राज्य पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तैनात की गई है। ये मुर्शिदाबाद नादिया 22 सीट मुर्शिदाबाद में है, 17 सीटें तकरीबन नादिया में है। ये इलाके काफ़ी राजनीतिक रूप से हलचलपूर्ण रहते हैं। अगर देखें तो प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हुए बहुत सारे असामाजिक तत्वों को जिला बदर किया गया है, बहुत सारे असामाजिक तत्वों को डिटेन किया गया है, बहुत लोगों की जमानत, जो अपराधी थे उनकी जमानत खत्म करके उनको जेलों में डाला गया है। तकरीबन
3 क्विंटल विस्फोटक सामग्री अकेले मुर्शिदाबाद जिले में बरामद की गई है। 458 के आसपास अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। लगभग 10 लाख से ज़्यादा अवैध जाली नोट बरामद किए गए हैं। तो जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के जितने हथकंडे होते हैं, पैसे का उपयोग करना हो या फिर लोगों को डराना धमकाना हो, वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। और निश्चित तौर से पिछले 2 चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ है, किसी तरीके की चुनाव पूर्व या चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई है। उम्मीद करेंगे इस बार भी बढ़ चढ़कर मतदान होगा, शांतिपूर्ण संपन्न होगा। जी अश्विनी, बेहद सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं की सहूलियत के लिए भी बहुत इंतजाम किए गए हैं, जैसे आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की पूरी जानकारी के लिए।